आपके ध्रुवंदेली चैनल में एक बार फिर स्वागत है और राम राम पहुंचे आप सब जनों को। आज है देव उठनी 11 ईखों को प्रबोधनी एकादशी भीकत है को लिखने आओ 11 भीकत है। देवोत्थानी एकादशी संस्कृत में नाम है। देवोत्थानी नाव से समझ में आ जाओ कि आज देवता उठ जात मतलब जग जात। आपको ध्यान हुई है कि आषाढ़ में हम एक देवसैनी 11 भी एकादशी भी मनाते हैं। मानी जाते है कि वो दिन देवता सो भी चले जात। कई मंदिरों की तो कपाट भी उस दिन बंद करे जाते। कोनो भी त्योहार के बारे में एक तो लोक पक्ष होते हैं और एक पौराणिक पक्ष होते हैं। पौराणिक पक्ष हमारी देव उठनी एकादशी का ये है कि आज के दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। तुलसी के बारे में जो कहानी पौराणिक कथा है उनमें जा है कि वृंदा नाम की एक राक्षस कन्या थी जो भगवान विष्णु में बहुत श्रद्धा रखती और उन्हीं की पूजा पाठ करती। उनको ब्याह जलंधर नाम की एक राक्षस से हो जाता। देवतन और राक्षसन की तो हमेशा लड़ाई होती रहती। जब इनको ब्याह होगा उसके बाद भी एक बार देवतन की और राक्षसन की लड़ाई भई। ऊ में जलंधर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और कई जात के जब युद्ध के लाने जान लगे जलंधर तो वृंदा ने कही कि आप जब तक युद्ध से नहीं आओ तब तक हम पूजा पाठ करें, हम पूजा से नहीं उठे। विष्णु भगवान की वो पूजा करती, वो पूजा करवे के लाने बैठ गए। यहां जलंधर जब देवताओं से लड़ रहे थे तो चूंकि वृंदा भगवान की ही पूजा कर रही थी, यही से जलंधर को हराना मुश्किल होगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से कही कि भगवान जलंधर के मारे दिक्कत हो रही है, परेशानी है, इको जीतवो जरूरी है। तो विष्णु ने कही कि क्या करें, ई की पत्नी तो हमारी बहुत अच्छी भक्त है और वो पूजा पे बैठी है। जब तक वो पूजा से नहीं उठे, उनने संकल्प करो कि जब तक आप लौट के नहीं आओ हम पूजा से नहीं उठे, और जब तक वो पूजा से नहीं उठेंगी तब तक जलंधर को मानना मुश्किल है। तो देवतन ने कही कि महाराज इसके लाने तो उपाय आप ही करो। अंत में विष्णु भगवान ने जब स्वीकार कर ली कि अच्छा चलो हम जलंधर बन के वृंदा के पास जा रहे हैं। जब विष्णु भगवान जलंधर का रूप रख के और घर पहुंचे वृंदा के, तो वृंदा ने समझा कि जलंधर युद्ध जीत के और आ गए हैं। सो वे उठ खड़ी भई और उनने पूजा खत्म कर दी। जैसे ही पूजा खत्म करी तैसे ही युद्ध में लड़ रहे जलंधर को देवताओं ने मार डाला, उनकी वध कर दो। और जैसे ही उनका जलंधर को वध भाव तो उनको सिर वृंदा के पास आके जा गिरो। सिर देख के वृंदा को समझ में आ गई कि कहीं छल हुआ हमारे साथ। उन्होंने भगवान को पहचान लिया और भगवान को साफ दे दो कि आप पत्थर के हो जाओ। विष्णु भगवान ने वृंदा को साफ स्वीकार कर लो और शालिग्राम हो गए। अब वृंदा को वो वृक्ष हो गई, तुलसी के रूप में पैदा भई। और भगवान ने उस समय वृंदा को जो भी आशीर्वाद दो कि जब जब शालिग्राम की या जो हमारी पूजा करेगा वो पूजा तभी सफल मानी जाएगी जब वृंदा के पत्ते या तुलसी दल
हमें चढ़ाए जाएंगे। तो वही दिन से वृंदा को या तुलसी को ब्याह शालिग्राम से यही एकादशी के दिन करवे की परंपरा हो गई, और शालिग्राम और तुलसी एक साथ जुड़ गए। जा तो है पौराणिक कथा। लोक में यह है कि भारत तो कृषि प्रधान देश है, सो खेती जब बरसात ज्यादा हुई है तो खेती के काम ठप लगभग हो जाते हैं, और 4 महीना ऐसे ही ठप्प बने रहते हैं। बहुत कम खरीफ हरीफ की फसल बई जात, और खरीफ की फसल आबे को समय होगा तो खरीफ की कई चीजें जैसे चना की भाजी भई, बेर भये, आंवरे भये, भटा भये, मूरा भये, ये चीजें पहली फसल इस समय आउत है, और आज भगवान को समर्पित करके फिर आज से खावो शुरू करो जाते हैं। बरसात खत्म हो गई, जो जठराग्नि हमारी बंद पड़ गई थी वो भी अब थोड़ा सा बढ़बो शुरू हो गई, खावो पीवो अब शुरू होगा। मतलब पहले परहेज से जो खाओ जावे की कही जा रही थी बात, अब आज के दिन से आप ठीक से खा सकत, बल्कि दिवाली से शुरू हो जात। कई जात के आदि का तक आई दिवाली, ठेलम ठेल करो बयारी, तो वो दिन से बयारी शुरू हो जात। अब आज के दिन या प्रबोधनी एकादशी को इको लिखने या पुणे भी कहते होत का है कि आज सुबह से ही गोबर से लीपो, चौक पूर्वो, कई रंगन से, प्राकृतिक रंगन से, कोनो पत्तन के रंग तो कोनो फल के रंग, इनसे आलेखन बनाते हैं, और यही से कई आकृतियां बनाई जाती हैं, देवतन की आकृतियां बनाई जाती हैं, सांतियां बनाए जाते हैं, चौक से पूरे जाते हैं। यही से ही लिखन या 11 भी कहते हैं। आज के दिन तुलसी विवाह होता है, शाम को पूजा होती है, जिसमें मंडप गन्ना से डालो जाते हैं। गन्ना के जो पेड़ हैं उनसे मंडप बनाओ जाते, और तुलसी मैया को पूरा सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं उन जैसो श्रृंगार पूरा उनको अर्पित करो जाते, और उनसे मन्नत मांगी जाती है कि हम सौभाग्य बने रहें और धन धान्य से हमें पूर्ति करना। आज पहला अन्न या पहला जो फसल है वो भी समर्पित हम कर रहे हैं, और ये अपने इष्ट को मानवे को एक अलग तरीका है। आज के दिन पूदरें भी खेली जाती हैं, कांस के चोटी टाइप की बनाई जाती है कांस के पेड़न की, और फिर उनमें आग लगा के बच्चा अपने पांव के नीचे से ऐसे घुमा फिरा के सर के ऊपर से उनसे खेल के कहते हैं कि आज जो खराब वो थे हमारे ऊपर से वो दूर हो गए। तो जा थोड़ी सी बात प्रबोधनी एकादशी की या देवउठनी 11 की। आज से ब्याह बरातें भी शुरू हो जाती हैं, आज से गोना भी शुरू हो जाते हैं, तो लोगों में उल्लास तो छा जाते हैं। आज उल्लास को पहला दिन है, और जो उल्लास फिर सालग में शुरू हो जाता, आज से ब्याह बरातें शुरू हो जाती हैं। तो जाती बात आज की 11 की, देवउठनी 11 की। अगली बार फिर बात होगी कोनो और बारे में। तब तक धन्यवाद। सीताराम।